नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टेलीफोन मकबूजा बैतुल मक़दस की बिगड़ती सूरत हाल समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी थी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी महाज पर मुस्लिम लीग नून फातेह दूसरे मरहले में 14 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 5 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम रही। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-30 से मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी, LA-35 से इस्माइल गुजर, LA-36 से एहसन रजा कामयाब, LA-37 से मरियम जावेद, LA-38 से ज़िशान यूनस, LA-39 से राजा सिद्दीक, LA-41 से आमिर शाह, LA-42 से सैयद शौकत अली, LA-43 से मोहम्मद यासीन और LA-44 से मोहम्मद अहमद रजा ने फतह समेटी। LA-25 नीलम 1 से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, LA-31 से राजा साकिब, 32 से राजा फारूक हैदर ने मैदान मारा। LA-45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान, LA-40 से आमिर गफ्फार लोन, LA-29 मुजफ्फराबाद से मुख्तार अब्बासी और हल्का 33 से दीवान चुगताई ने कामयाबी समेटी। LA-27 और 28 में पोलिंग कल होगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली। राना सनाउल्लाह का दावा, पीपल्स पार्टी पर कलअदम कमेटी के साथ गठजोड़ का इल्जाम। कहा PP ने कलअदम कमेटी के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद में हंगामा कराया। खौफो हिरास की वजह से कम वोट पड़े। हंगामा राई में मुलविस लोगों के नाम हमारे पास हैं, इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे। PP ने डर्टी ट्रिक से इलेक्शन सबूताज करने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह की चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। कहा मुक्के और गालियों को कातिलाना हमला करार दिया गया। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत थी। ये फॉर्म 47 प्लस है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा समझता हूं वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, आखिरी हद तक लड़ेगी। राना सनाउल्लाह बताएं, आपके 5 MNAs 15 दिन से वहां क्या कर रहे थे? इलेक्शन कमिश्नर डिटाई से झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अच्छा होता इल्जामात के साथ शवाहिद भी दे देते। वफाकी वजीर इत्तिलात अता ताड़र की गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत कबूल करें, जैसे नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में आपको मुबारकबाद दी, आप भी दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद डिवीजन की 7 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। कहा मौजूदा असम्बली आइन के मुताबिक 4 अगस्त के बाद बाकी नहीं रहेगी। नया ऐवान मंगल को वजूद में आएगा। 2-4 नशिस्तों के ना होने से असम्बली को नामुकम्मल करार नहीं दिया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद। कहा जीत पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और कारकुनान के मेहनत का समर है। कश्मीरी अवाम ने नून लीग की पॉलिसीज पर एतमाद किया। आज़ाद कश्मीर की तरक्की, अवाम की फलाह नून लीग की तरजीह है। मॉनसून का पावरफुल राउंड। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थले कई पोश इलाके भी ज़ेरे-आब। गुलबर्ग, लिबर्टी, गालिब रोड, हुसैन चौक, हाली रोड पानी पानी। कई मकामात पर मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां डूब गईं। गुलबर्ग में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और वजीराबाद में बादल खूब बरसे। सिंध में तूफानी बारिशें, हैदराबाद का हुलिया खराब। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। थर की तहसील डफलो में सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। कोहाट में बरसाती नाले बिफर गए, खातून और 2 बच्चे बह गए। मां बेटी जाबहक, बेटे को बचा लिया गया। रावलपिंडी के इलाके लोसर में 2 भाई तालाब में डूबकर जा बहक। जिला इंतजामिया के मुताबिक बच्चे भट्टे पर काम करते थे। उम्रें 7 और 9 साल थी। नहाते हुए तालाब में डूबे। गिरजा रोड पर नाले 6 साल का बच्चा डूब गया। रेस्क्यू एहलकार 2 टीमों की शक्ल में बच्चे की तलाश में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशतगर्दी। सवात के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन की गेट पर खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। शोहदा की तादाद 17 हो गई। नमाज जनाजा अदा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 6 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। IG KP जुल्फिकार हमीद का तहकीकात के लिए GIT बनाने का ऐलान। कहा जवानों ने हमलावर को रोका तो उसने खुद को उड़ा लिया। हमलावर की शनाख्त हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सवात आमद। जख्मियों की अयादत की।
कब्बल पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की गुज़िश्ता 2 माह में मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, मुतादिद ख़वारिज जहन्नुम वासिल कई ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने की तहकीकात, इंक्वायरी टीम का मकतूल के अहले खाना से मुलाकात के बाद जाए वक़ुआ का दौरा, केस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश जारी। टीम रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट तैयार करेगी। वाक़े की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, मकतूल को असलहा ले जाते हुए देखा जा सकता है। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में अहम इंकशाफात, मुल्जिमान ने वारदात से पहले घर की रैकी की, ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी, मकतूल के आने जाने की मुकम्मल टाइमिंग नोट की। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मकतूल के घर के इतराफ ड्रोन परवाजों की इत्तलात का जायजा ले रहे हैं। And we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives. But we had an attack that would be the biggest attack since World War II. ईरान से नए मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे, सदर ट्रंप का ऐलान। कहा आबना हुर्मुज़ और जौहरी तख्फीफ पर मुआहिदा होगा, जरूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार है, लोगों को मारने की बजाय मुआहिदा करना पसंद है। दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ कहते हैं ईरान पर दूसरी जंग अजीम जैसी शिद्दत के हमलों के लिए तैयार है। अमेरिका से कोई आ रहा है, ना तेहरान से कोई जा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की वाशिंगटन से मुज़ाकरात की तरतीब। इस्माइल बकाई ने कहा आपने हुर्मुज़ से मुतालिक बातचीत सिर्फ ओमान के साथ हो रही है। बहरी गुज़रगाह जंग से पहले की सूरत हाल में हरगिज़ वापस नहीं जाएगी। अमरीकी हुकूमत पर एतमाद करना महज फरेब। वाशिंगटन से मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ईरानी मजलिस खबरगान रहबरी का बयान। तेहरान पहले अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है, फिर बामानी मुज़ाकरात की तरफ जाएगा, रॉयटर्स का दावा। आबना हुर्मुज़ में फ़ज़ाई तसादुम, पासदाराने इनकलाब का हुर्मुज़ की फ़ज़ाई हदूद में परवाज करने वाले अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ड्रोन का बरवक्त सुराग लगाकर निशाना बनाया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब को फ़ौन, कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान के कतर और उर्दन के वज़राए ख़ारजा से भी राबते। मुश्तरका कोशिशों और मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची नजफ़ पहुँच गए, इराक़ी हुक्काम से मिलेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की खबरें आते ही तेल की कीमतों में कमी, निर्ख एक ही रोज में $5 से जायद गिर गए। अमेरिकी क्रूड ऑयल 79, बरतानवी खाम तेल $83 फी बैरल हो गया। पाकिस्तानी अवाम भी आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के लिए पुरुमीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। वजीर पेट्रोलियम से इस्तीफे का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के मुताबिक 8 अगस्त से पहिया जाम हड़ताल करेंगे, कोई ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आएगी। पाकिस्तान का निज़ाम यकीनी तौर पर इस्लाह मांग रहा है। मजबूत मकामी हुकूमतों के बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमें इस्लाहात की जरूरत है, ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो मसाइल का रोना ना रोए बल्कि हल के लिए कोशिशें करें। अमरीकी शहर स्पोकेन के जंगल में लगी आग ने खौफनाक रूप धार लिया। 5000 एकड़ रकबा राख हो गया, 600 घर और कारोबारी मराकज तबाह। हुक्काम की 60,000 अफराद की इनखला की हिदायत। तेज हवाओं के बायस आग तेजी से फैलने लगी।